बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाजरीन मौजूद हैं एरिया स्टडी सेंटर जामा पेशावर में, जहाँ आज पाक अफ़गान जरगा था। ये जरगा के इनेकाद जो गैर सरकारी तंजीम है एस्पायर KP और कौमी इस्लाही जरगा जो है उनकी जानिब मुश्तरका काविश है। इस जरगे में शिरकत के लिए खैबर पख्तूनख्वा के ताल्लुक़ रखने वाले जो सरकर्दा अमायदीन हैं, ट्राइबल एल्डर्स हैं, जो सेटल अजला से ताल्लुक़ रखने वाले जो ज़ुआमा हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब, जिनका ताल्लुक़ ज़िला खैबर से हैं, जो कि पाक अफ़गान बॉर्डर के बिल्कुल करीब हैं। और एक तरह से जो ज़िला खैबर उन अजला में से हैं एक के जो सबसे ज़्यादा मुतासरा हैं। तो जरगे में आप आए हैं हमीदुल्लाह जान साहब, ये बताएं, आप एक सीज़न पॉलिटिशियन हैं, अगरचे आप रहते ज़्यादातर इस्लामाबाद में, लेकिन आपका ताल्लुक़ खैबर से है। तो किस नज़र से आप देखते हैं इस काविश को और जो अमूमी सूरत हाल है पाक अफ़गान बॉर्डर के आर पार? देखें, सबसे पहले तो एस्पायर का और कौमी इस्लाहाती तहरीक जो है उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि एक बड़े अहम इशू पे उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मशरान जो हैं, इंटेलेक्चुअल्स जो हैं और हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, आपने देखा उलमा भी है, शायर भी हैं, इसमें एल्डर्स भी हैं, तो इनका शुक्रिया अदा करते हैं। बुनियादी तौर पे देखें जी, पूरा पाकिस्तान को महसूस नहीं हो रहा है ये तपिश, क्योंकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का एक जंग लगा हुआ है। चूँकि बाकी सूबे दूर है यहाँ से, बॉर्डर पे खैबर पख्तूनख्वा पड़ा हुआ है, तो लिहाजा इन लोगों को काफ़ी तकलीफ़ है इससे। फिर खुसूसन जो कबाइली अजला है, जैसे आपने ज़िक्र किया, मेरा ताल्लुक़ खैबर से है और खैबर में तकरीबन आज से 2 महीने पहले बाकायदा ऑफिशियली मकानों को खाली कराना पड़ा और लोगों को वहाँ से एवेक्यूएट करना पड़ा, ताकि वहाँ जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाए। लिहाजा तदारुक है गवर्नमेंट को कि हालात कैसे हैं। मैंने अभी अपनी स्पीच में बताया कि आप लोग तो माशाल्लाह शुक्र है इधर अच्छा है, 10 किलोमीटर आगे जाएं तो आपको खौफ का अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना खौफ है। और आए दिन सोशल मीडिया पे उनकी खुद वीडियोज़ आ रही हैं, लोग देख रहे हैं कि जी वो किस तरह इलाकों में फिर रहे हैं और उन्होंने रोडों का और इलाकों का कंट्रोल लिया हुआ है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बहुत बड़ा सरकारी स्कूल, उसमें झंडा लहरा दिया, वो उनके कब्जे में था। तो लिहाजा ये महसूस होना चाहिए फिर हुकूमत को, मरकज़ को और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को होना चाहिए कि लोग तकलीफ़ में हैं, और इसके लिए अगर गुफ्त शनीद हो जाए, जरगे हो जाए, बैठक हो जाए, मशरान जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, ताकि इन लोगों के पास साथ बैठा जाए। और जो देखें, दावा तो पाकिस्तान का बिल्कुल ठीक दावा है कि जी आप इंट्रूजन कर रहे हो, आपके घर से मेरे ऊपर अब गोलियां चलती है, मेरे ऊपर गुजार हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, तो लिहाजा ये बंद किया जाए। ये बड़ी जेन्युइन डिमांड है। लेकिन यही डिमांड अगर इलाकाई मशरान खैबर पख्तूनख्वा के, कबाइली मशरान, उलमा जो हमारे हैं, वो बैठ के उनको कहते हैं, तो मेरे ख्याल से उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं होगा। अगर उनको कोई तकलीफ़ है यहाँ पाकिस्तान से, वो भी हमें बता दें जी, उसकी भी हम यहाँ आके सिफारिश कर सकते हैं कि जी ये तकलीफ़ है उनको और उसका भी अजाला किया जाए। लेकिन जंग तो इसका इलाज नहीं है। यहाँ जरगे में जो अमायदीन थे, जो पाकिस्तान की तरफ से जो अमायदीन शरीक थे, उन सब की जन्म से अमन की ख्वाहिश का बारहा इयादा किया गया। आप क्या देखते हैं कि यहाँ तो एक अमन की काविश हुई, अमन के लिए सिविल सोसाइटी ने, यहाँ पे कबायली लीडर्स आए, आम जो सियासतदान आए, एकेडमिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आए, क्या यही जज्बा बॉर्डर के उस पर अफ़गानिस्तान की तरफ से नहीं आना चाहिए? और क्या आप समझते हैं कि इस किस्म की आवाज़ें वहाँ से आ सकती हैं? क्योंकि जो तालिबान जो रिजीम है वहाँ तो इंसानी आज़ादियाँ तो उन लोगों ने सलब की हुई हैं, तो क्या होगा उस तरफ? देखें, वहाँ से बदकिस्मती ये है कि वहाँ से इस किस्म की ना आवाज़ आई है। आवाज़ ना आना तो छोटी बात है, उससे 2 कदम आगे जाके फिर एजुटेशन की हद तक वहाँ अक्सर हम अपने एम्बेसी के स्टाफ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रोटेक्शन दी जाए, तो उनमें ये चीज़ नहीं है। एजुटेशन है बड़ी सख्त किस्म की, वो भी फिर हम ये समझते हैं कि चूँकि उनका इलाज, मुआवजा, रहना, खाना पीना सारा इधर पे डिपेंडेंट है, तो हर एक चीज़ उसकी बंद है। फिर हम ये समझते हैं कि शायद तकलीफ़ में ज़्यादा है, तो इस वजह से शायद वो ये हरकत कर रहा है। लेकिन होना तो चाहिए, वहाँ के उलमा को, वहाँ के बुज़ुर्गों को, वहाँ के मशरान को, उनको इसी तरह इन्वॉल्व होना चाहिए। ये अभी आपने देखा अमेरिका में सिविल सोसाइटी के लोग उठ के मुल्क के प्रेसिडेंट को, जिसको अभी हालिया में उन्होंने इलेक्ट किया हुआ है, प्रेशर डेवलप होता है। तो इसी तरह चाहे अफगानिस्तान के अवाम हो या पाकिस्तान के अवाम हो,
ان کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ پڑوسی ہے تاکہ پرامن رہیں اور اچھے تعلقات ہمارے آپس میں رہیں. صاحب میرا آخری سوال، ایک طرف تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس بات پہ جنگ چھڑ گئی کہ وہ افغانستان سے در اندازی ہو رہی تھی، یا جو پاکستانی جو فورسز کو جو مطلوب عناصر ہیں ان کو ان لوگوں نے افغانستان میں محفوظ ٹھکانے دیے تھے، اس طرف تو کارروائی ہو گئی. لیکن حالیہ دنوں میں آپ نے بھی ذکر کیا کہ ضلع خیبر میں، ایون کہ مردان میں اور مختلف اضلاع میں وہ لوگ آگے سڑکوں پہ آگے لوگوں نے ویڈیوز بنائے، ٹک ٹاک ویڈیوز بنائے. تو یہ پہ صورتحال پہ کیا ہو رہا ہے کہ بارڈر کے اس پار تو کارروائی ہو رہی ہے اور بارڈر کے اس طرف جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ اس کا کیا پس منظر ہے؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. ایک تو پتہ نہیں کہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں آیا ان میں یہ ایبلٹی نہیں ہے. اگر ایسی بات ہے تو پھر تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، کیونکہ ماشاءاللہ پاکستان کے افواج، ہماری سیکیورٹیز، ہماری پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، یہ دنیا میں مانی جانی ایک فورس ہے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا ہے. پھر دوسرا سوال آپ کا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کا روک تھام نہیں ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور پولیس کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو اپنے دامن سے یہ داغ دھونا پڑے گا، بتانا پڑے گا. یا تو کہہ دیں ہم میں ایبلٹی نہیں ہے، مجبور ہیں، سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہے ایبلٹی نہیں ہوگی، یہ ماننے والی بات ہی نہیں ہے، یہ ہو کیسے نہیں سکتا ہے. تو لہٰذا یہ بہت بڑا اہم سوال ہے اور بڑے سوالات اس پہ اٹھتے ہیں. پھر ناسمجھ لوگ جو نہیں سمجھتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ملی جلی کوئی گیم ہے آپس میں اور یہ انہی کے دوست ہیں اور انہی کے لوگ ہیں، تو یہ اس لیے یہ لوگ ان کو کچھ کہتے نہیں ہیں. تو یہ پرسیپشن کلیئر کرنے کے لیے ان کو عملی اقدامات کرنے پڑے ہوں گے.